नमस्ते बच्चों। हमने पिछले वीडियो में अध्याय 2 भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा था। भूमि संसाधन का अर्थ, भूमि का उपयोग, सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कब लागू किया गया, फिर मृदा और इससे संबंधित भूमि का निम्नीकरण और उपाय, भूमि निम्नीकरण और गरीबी, इन विषयों के बारे में पढ़े थे और समझे भी थे। किस तरीके से भूमि का सदुपयोग किया जा सके। आज आइए आगे बढ़ेंगे हम और भूमि प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। नमस्ते। भूमि प्रबंधन का अर्थ, भूमि एक स्थिर संसाधन माना गया है, किंतु इनमें जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि हमारी आवश्यकता मुख्य रूप से बढ़ती जा रही है और हमारी जीवन शैली में भी अनेक बदलाव आने लगा। नगरों की ओर विकसित होने से भी इनका असर जो है मुख्य रूप से भूमि पर पड़ रहा है। लोगों के जो नगरों की ओर पलायन कर रहे होने से, जिसके कारण नगर का विस्तार हो रहा है। कल तक जो खेत पर फसलों से लहलहाते थे, आज उनमें इमारतें निर्मित हो चुकी हैं और जिस भूमि में वनों का विस्तार था, उस पर कृषि, उत्खनन आदि हो रहा है। इसलिए यह आवश्यक माना गया है कि हम भूमि का प्रबंधन कर उचित तरीके से इनका उपयोग करें और भूमि के प्रबंधन के लिए हमें निम्नलिखित तरीके अपनाने चाहिए। आइए देखते हैं। मुख्य रूप से निम्न भागों में इन्हें विभाजित किया गया है। नगर एवं गांव का नियोजित विकास। नगरों और गांवों का विस्तार तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसके कारण कृषि भूमि पर इनका प्रभाव पड़ रहा है। जबकि नगरों के बीच में जो खाली जमीनें उपलब्ध होती हैं, उनका उपयोग नहीं हो पाता। इस कारण नगरों एवं गांवों को नियोजित रूप से विकसित करना चाहिए और इन समस्याओं का समाधान भी कर सकें। दूसरा पॉइंट है बंजर भूमि का उपयोग। हमें बंजर भूमि का उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए हम दो तरीके से इनका उपयोग कर सकते हैं। पहला तो इसमें अकृषि कार्य। अकृषि का अर्थ होता है जिसमें उद्योग, कारखाने, मकान, आवासी, ये सब शामिल होता है, जो अकृषि कार्य के अंतर्गत आ जाता है। तो बंजर भूमि का इस तरीके से इनका उपयोग करना चाहिए। दूसरा ले सकते हैं चराई। तो पशुओं के लिए चराई भूमि भी उपलब्ध हो, कृषि भूमि में परिवर्तित भी किया जा सके। इस तरीके से हम कृषि भूमि का विस्तार भी कर सकते हैं और ये जो बेकार भूमि है उनका सदुपयोग भी किया जा सकता है। तीसरा है परती भूमि का उपयोग। परती का अर्थ होता है जो कुछ समय के लिए उस जमीन को छोड़ देते हैं। छोड़ने में क्या होती है, उसमें उत्पादकता में वृद्धि होती है और फिर उसमें कृषि कार्य किया जा सकता है। तो परती भूमि के लिए क्या करते हैं, 1 या 2 वर्ष के लिए छोड़ देते हैं और उनका उपयोग कृषि कार्य के लिए फिर कुछ समय बाद किया जाता है। चौथा है वन संरक्षण एवं वन रोपण। वन एक ऐसा संसाधन है जिसका लंबे समय से नवीकरण किया जा सकता है और इनका व्यवस्थित उपयोग करना भी आवश्यक है। वनों में जो पुरानी वृक्षों की कटाई भी उतनी मात्रा में करनी चाहिए जितना कि लगाना संभव हो सके। तो इसलिए हमें वनों को व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए और भारत में लगभग 23% भूभागी वन हैं। पर्यावरण के संतुलन के लिए भी इनका विस्तार किया जाना आवश्यक माना गया है। मृदा, अगला आता है मृदा क्षरण का रोकथाम। इसमें आता है जिसमें मृदा का उत्पादकता जो एवं कृषि में कमी होती है, तो उसके लिए हमें मृदा की जो क्षरण को रोकना चाहिए और इसकी उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए और इससे फिर कृषि क्षेत्र में भी विकसित हो सकती है। घर के आसपास की भूमि का उपयोग। आप जानते होंगे गांव या मोहल्ले
में घरों के आसपास जो काफ़ी ज़मीनें होती हैं वह खाली होती हैं, तो उस ज़मीनों पर हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे उन भूमि का उपयोग हो सके। लोग घर के आसपास की भूमि का भी उपयोग इस प्रकार करें कि उत्पादक कार्यों के लिए आगे विकसित हो सके और आगे बढ़ सके। इस तरीके से हम भूमि प्रबंधन के अंतर्गत इन नियमों का पालन कर विकसित करना चाहिए।